एक नया रूल आया है बच्चों के लिए, जो कि 16 साल तक के जो बच्चे हैं उनको एफबी और इंस्टाग्राम पर रोक लगा दी गई है, वो अब नहीं चला पाएंगे। क्या भारत में भी इसकी ज़रूरत है? क्योंकि भारत में भी ऐसा देखा जा रहा है कि बच्चे घंटों तक जो इंटरनेट है उसका इस्तेमाल करते हैं। माता पिता जो होते हैं वो बच्चों को चुप रहने के लिए, अगर वो बिज़ी हैं, काम कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि बच्चा उनका शांत रहे, उनको वो मोबाइल पकड़ा देते हैं और वो एफबी इंस्टाग्राम पर घंटों रील स्क्रॉल करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये भी देखा गया है, कई रिसर्च सामने आई है, जिसके बाद ये देखा गया कि जो उनकी मानसिक स्थिति है वो उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव देखा गया है। हमारे न्यूज़ रूम में कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, पूछने की कोशिश करेंगे क्या भारत में भी इंस्टा और जो फेसबुक है उस पर पाबंदी लगनी चाहिए, कोई कानून नया बनना चाहिए। हमारे साथ मैम है सिमरन मैम, क्या आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बैन होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि आज जो 16 साल 15 साल के बच्चे हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो पढ़ाई भी करते हैं फ़ोन के ज़रिए, तो बैन नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे कि आपने अपनी शुरुआत में ही कहा कि माँ बाप को छुटकारा चाहिए होता है, माँ को काम करना है, पिता को काम करना है, तो बच्चे के हाथ में फ़ोन पकड़ा देते हैं, जो कि देखिए पूरी तरह से गलत है। इससे पहले भी आपने देखा कि पबजी खेलने के जुनून में कितने बच्चों ने आत्महत्या कर लिया, किसी ने कैरोसिन पी लिया। बच्चों का मानसिक संतुलन जो है इससे बिगड़ता है। लेकिन आपका सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या ये भारत में बैन होना चाहिए? तो बैन नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेदारी माता पिता की है कि कितना समय तक वो अपने बच्चों को फ़ोन दे, ताकि उनका बच्चा स्वस्थ भी रहे और नई नई चीज़ों के बारे में जाने। नहीं, जैसे आपने कहा कि माता पिता को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इसका कुछ स्क्रीन टाइम बने, कोई कानून तो बने, कोई किसी भी तरीके की कोई तो एक कानून होना चाहिए, जिससे कि हम ऐसे तो कई सारी रिसर्च आ रही हैं, हेल्थ इशू आ रहे हैं बच्चों की। सबसे पहले देखा जा रहा है उनकी जो आई साइड है वो वीक होती जा रही है लगातार। देखिए, कानून जो है ये तो सरकार डिसाइड करेगी कि इस पर कानून क्या बनेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा 15 साल का है, 16 साल का है, तो वो इंस्टा यूज़ ना कर पाए। इसके लिए ये हो कि ऐसा कुछ नियम लागू हो कि उसकी आईडी ना बने जब तक वो 18 साल का नहीं होता, 20 साल का नहीं होता। तो ये हाँ ज़रूर होना चाहिए, लेकिन सारी जिम्मेदारी जो है माता पिता के हाथ में। बिल्कुल, मैम की जो राय है वो आप कितना उससे रूबरू करते हैं। हमारे साथ अमित सर भी हैं। अमित सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपके तो बच्चे भी हैं और आप ज़्यादातर एक ही बच्चा है ऐसे एक ही बच्चे हैं, ऐसे कह रहे हो जैसे पूरे 11 हैं। हाँ। अच्छा सर, का एक ही बच्चा है? हाँ, एक बेटा है मेरा। तो सर, जैसे कि हम अभी चर्चा कर रहे थे एफबी और जो इंस्टाग्राम को लेकर, आपकी क्या राय है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया के फैसले की आप बात कर रहे हैं ना, कि ऑस्ट्रेलिया में जो 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं या 16 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया है जी। ये बहुत अच्छा फैसला है और मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में भी, हमारे देश के अंदर भी इसको लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से युवा बर्बाद हो रहा है ना इस सोशल मीडिया के चक्कर में, आज की तारीख में बच्चों को भी ये समझ आ गया है कि आप पढ़ो या मत पढ़ो, आपको लिखना है लिख लो, पढ़ना है पढ़ लो, नहीं करोगे तब भी काम चल जाएगा। उनको ऐसा लगता है कि आप नाच गा कर भी कमाई कर सकते हो। अल्टीमेटली आप पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई करने के बावजूद भी तो कुछ ना कुछ बन जाओगे, तो क्या कर, मतलब आपका मोटिव क्या है? पैसा कमाना। बिल्कुल। तो अब इन बच्चों को ये समझ में आ रहा है कि जब आपको थोड़ा सा डांस कर देने से, थोड़ा सा मटक देने से ही अगर आपको पैसे मिल जा रहे हैं और अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, हो सकता है कि कहीं पे आप जाके पढ़ लिख के नौकरी करोगे, इतना पैसा खर्च करोगे, इतना समय बर्बाद करोगे, वहाँ उतना पैसा आप नहीं कमा पाओगे। लेकिन यहाँ आप एक छोटी सी कोई रील आपकी वायरल हो गई, उसके बाद जैसे आपके फॉलोअर्स बढ़े तो आप यहाँ पे स्टार बन जाओगे। बिल्कुल। तो पढ़ाई में उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, उनका ध्यान इसी तरफ जा रहा है। तो अगर देश को बचाना है, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, अगर देश को बचाना है और देश के भविष्य को अगर बचाना है, तो जो ऑस्ट्रेलिया ने किया है वो भारत में भी जितने जल्दी से जल्दी लागू हो जाए उतना बेहतर। बिल्कुल, सर का कहना है कि भारत में बहुत जल्दी जो कानून है वो जो इंटरनेट पर स्क्रॉल करने के लिए एफबी, इंस्टाग्राम और तमाम सारे सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, उसको लेकर पाबंदी होनी चाहिए। ये हमारे साथ अपूर सर हैं। अपूर सर, क्या आप इस पर क्या अपनी राय रखते हैं? क्या भारत में कोई कानून बनना चाहिए? विकास, मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इस कानून की जो महत्वता है, आप इस बात से इसको ये समझ सकते हैं कि आखिर वहाँ के प्रधानमंत्री ने क्या बोला है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ये कहा है कि अब बच्चों को जो है ये जरूरी है कि अब सांस्कृतिक बदलाव की ओर वो आए। किताबें जो उनकी अलमारियों में रखी हुई हैं उसको निकाल करके पढ़ें। बच्चे हमेशा अपने बुजुर्गों के पास में जा करके बैठें, कोई नया खेल शुरू करें। और नया खेल शुरू करने के अलावा माता पिता को भी मानसिक शांति की आवश्यकता है। आप इन बयानों से, प्रधानमंत्री के इन बयानों से सब कुछ आप साफ साफ समझ सकते हैं कि किस किस तरीके की चीज़ों से वो परेशानियों को झेल रहे थे। तभी तो उन्होंने करीबन 10 प्लेटफॉर्मों में, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं
आपको मैं बता दूं, गूगल की जो पेरेंट कंपनी है, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, उनका जो यूट्यूब, जो हम लोग जिनको हम लोग खूब इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा मेटा के इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, इन्होंने पूरी तरीके से बैन कर दिया है। 16 साल के नीचे बच्चे इन प्लेटफॉर्म को कभी इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने ये कहा है इस पे कि आप इनको तुरंत इन प्लेटफॉर्मों को आदेश दिया है कि आप इनको ब्लॉक कर दीजिए, अन्यथा आपको $3 करोड़ जितना भारी भरकम जुर्माना लगा दिया जाएगा। आप इससे समझ सकते हैं कितना भारी भरकम जुर्माने का ऐलान किया गया है विकास। आप समझ सकते हैं कि कितना भारी भरकम ये जो जुर्माना लगाया जा रहा है, इसकी वजह ये कितना ज़्यादा ये ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित है। क्योंकि अगर हम जानते हैं कि कोई भी देश ना बच्चों से ही तो बनेगा, युवाओं से ही तो बनेगा। तो बस अब यही उम्मीद लगाई जा रही है दूसरे देशों के लिए। ये एक सबक होगा कि किस प्रकार से एक ऑस्ट्रेलिया, सीख भी होगी कि किस प्रकार से एक ऑस्ट्रेलिया जब अपने यहाँ इस तरीके का बैन लगा सकता है तो दूसरे देश क्यों नहीं। अब भारत में जो हम आज अपनी रीलों को देखते हैं, तो हम रीलें अपने परिवारों के साथ में देख नहीं पाते हैं। छोटे छोटे बच्चे गालियाँ दे रहे हैं, उसमें गंदे संदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि वो सीख तो रहे हैं ना। उनके अंदर मानवता, नैतिकता, सामाजिकता कुछ भी नहीं रह गई है। कोई छोटा बच्चा अपने पिता के साथ में गंदे संदे शब्दों का इस्तेमाल करके रील बना रहा है। तो ये आज हमारे देश में भी बहुत जरूरी है विकास। तो आपने तमाम सारी बातें बताई, यहाँ तक कि जो ऑस्ट्रेलिया में जुर्माना लगाया जाएगा, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत में जो एफबी और इंस्टाग्राम को लेकर जो तमाम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनको लेकर इनकी क्या राय है, जो ऑस्ट्रेलिया में अभी नया कानून बना है। सर, आपको क्या लगता है भारत में ऐसे नए कानून की ज़रूरत है कि जिससे कि बच्चों के जो मानसिक संतुलन है और उस पर कई तरीके के प्रभाव देखे गए हैं। आप कैसे मानते हैं ये कानून भारत में बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि ऐसा कानून भारत में भी बनना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया जहां जानकारी का एक बड़ा स्रोत है, वहीं पर इसमें कई तरीके के ऐसे कंटेंट भी आ रहे हैं जिनका कि बच्चों के दिमाग पर गलत प्रभाव पड़ता है। लेकिन कोई ऐसा हमारे पास तरीका नहीं है कि इन कंटेंट्स को रोका जा सके। इसीलिए अगर कोई ऐसा कानून लाया जाता है तो बिल्कुल मुझे लगता है बच्चों के हित में होगा, क्योंकि ये जो उम्र होती है वो सीखने की, समझने की होती है, और दिमाग को जिस तरीके की जानकारियाँ दी जाएंगी वो उसी तरीके से डेवलप करेगा। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरीके का कोई कानून भारत में लाया जाता है तो निश्चित तौर पे हमारा जो समाज है उसके लिए भी बेहतर होगा, और जो बच्चे, जो आने वाली पीढ़ी है, उनके भी विकास के लिए ये एक अच्छा कदम होगा। लेकिन सर, सरकार कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि सरकार डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। वो क्लासों में डिजिटल बोर्ड वगैरह वगैरह लगा रही है, और वो कहीं ना कहीं जब किसी भी तरीके की कोई आपदा आती है, चाहे वो प्रदूषण हो दिल्ली में, चाहे सर्दियों में ज़्यादा सर्दी जब बढ़ जाती है, तो वो ऑनलाइन क्लासेस रख देते हैं। अब उस समय तो बच्चे यूज करेंगे, तो उसके लिए क्या कोई नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। निश्चित तौर पे ये तकनीक का युग है, आप सूचनाओं का प्रवाह रोक नहीं सकते, लेकिन एक बंधन, एक अनुशासन होना चाहिए कि कुछ भी नहीं परोस दिया जाएगा बच्चों के आगे। ज्ञान के नाम पर अज्ञान नहीं परोसा जा सकता। तो इसलिए इन पर एक कानूनी तरीके से कोई बाध्यता होनी चाहिए, इन पे कोई अंकुश के लिए कोई कानून आना चाहिए, और ये इन बच्चों के हित में होगा, ऐसे मुझे लगता है। इसलिए भारत में भी ऐसा कानून होना चाहिए। सर का मानना है कि प्रशांत सर का मानना है कि भारत में भी ऐसा कोई कानून आना चाहिए। आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको लगता है भारत में ऐसे कानून की ज़रूरत है इस तरीके के बच्चों को लेकर, तो आप इससे कितना सहमत हैं, असहमत हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर।